वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं आप लोगों को थानकुनी एक पौधा होता है जिसका क्या महात्म्य होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठाकुर जी के एक भक्त हैं श्री सुधीर चंद्र चक्रवर्ती, उन्होंने जो बताया है वो मैं अपनी आवाज़ में प्रस्तुत करूंगा। लेकिन इसके पहले मैं ये बताऊं कि आप लोग जब देवघर जाते हैं तो वहाँ पे सुबह सुबह प्रार्थना के समय गेट पे बच्चे सब हाथ में थानकुनी का पौधा लेकर के सबको बेचते हुए नज़र आते हैं। वही है थानकुनी का पौधा। उसके बारे में जो श्री सुधीर चंद्र चक्रवर्ती दा आपको बताए हैं कि उसका जीवन में कितना महत्व है, वो मैं अपनी आवाज़ में बता रहा हूँ। हमारे घर के आसपास बहुत से पेड़ पौधे उपजे हुए हैं जिनके गुण और उपकारिता के संबंध में जानकारी नहीं रहने के फलस्वरूप हम विभिन्न तरह की रोग व्याधि को दूर करने के सुफल से प्रतिदिन वंचित हो रहे हैं। बहुत प्राचीन काल में आर्य ऋषिगण ने पेड़ पौधों के गुण दोष या व्यवहार विधि के संबंध में कहा है एवं उन्होंने उन्हें प्रयोग में लाया है। उन्हें उसका अच्छा फल भी मिला है। इस युग में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ने पुनः सत्संगी वृंद को यह उपदेश दिया है, हर रोज प्रातः खाली पेट में डंठल सहित एक थानकुनी पत्ता या उसके अभाव में 2 या 4 तुलसी पत्ता चबाकर खाओ। चबाने में असमर्थ होने पर साफ सुथरा खरल में पीस कर खाया जा सकता है। नाम पर्याय: ग्राम्य भाषा में थानकुनी का नाम खुलकुड़ी, संस्कृत भाषा में मंडुकपर्णी, अथर्ववेद में इसे मांडुकीलता कहा जाता है। अंग्रेजी नाम हाइड्रोक्वाइटिल है। वैज्ञानिक नाम सेंटला जोपेनिया फैमिली एवं सेंटेलिया एसिस्टिक लीन अर्बन है। प्रकार भेद: बड़े पत्ते और छोटे पत्ते 2 प्रकार की थानकुनी हमारे देश में पाई जाती है। वर्णना: मांडुकी या मांडुकर्णी से ही उसका प्रकृत परिचय मिलता है। मंडुक अर्थ में भेंक या बेंग, मंडुकवत पर्णते अर्थात बेंग मेढक के जैसे कूद कर लता से जड़ निकलते हुए नया पौधा उगता है। लता पौधे के विस्तृत विन्यास देखने पर ही वह समझा जाता है, इसीलिए इस गति के अनुसार इसका नामकरण हुआ है। यही आचार्यगण का अभिमत है। प्राप्ति स्थान: यह भारतवर्ष में प्रायः सर्वत्र पाया जाता है, पर यह देखा जाता है कि जिन सभी अंचलों में पानी एवं हवा में थोड़ा लवण का भाग अधिक रहता है उन अंचलों में यह अधिक पाया जाता है। छोटी लता की थानकुनी कूच बिहार, बंगाल अंचल में पाई जाती है। वहाँ उनका नाम छुदेमानी है। गुण पर्याय: यह मेधाकारी, बलवीर्यदायिनी, अग्निवर्धक, आयुष्कर एवं कफवात समुत्थित सर्वदोष नाशक है। व्यवहार्य: अंशः पत्ता, जड़, डंठल और रस। संक्षिप्त गुण व परिचय: छेदमानी, अमाशय व पेट की गड़बड़ी में बड़ी थानकुनी से कहीं अधिक उपकारी है। थानकुनी का एक उत्कृष्ट रसायन है। डंठल सहित पत्ते का रस कफवात समुत्थित सर्वदोष नाशक है। वह हृदपिंड, अमाशय, अतड़ी व फुसफुस के लिए स्वास्थ्य रक्षक एवं शक्तिवर्धक है। व्यवहार विधि: पहला, खाए दाए गले जाए अर्थात खाता पीता है पर शरीर दुर्बल हो जाता है, त्वचा वृद्ध की जैसी सूख जाती है। इन सब क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन 5 से 6 चम्मच ताज़ा रस 1 कप गर्म दूध के साथ पीने पर देह की कांति व सुंदरता लौट आती है, शरीर सतेज होता है। दूसरा, बाल गिरना: यह मानो वर्तमान काल में एक संक्रामक व्याधि है। इस क्षेत्र में भी पूर्व के नियम से व्यवहार करने पर असातीत फल मिलता है। संतान प्रसव के बाद यदि बाल गिरते हैं तो कहना ही नहीं है। तीसरा, अस्वाभाविक दुर्बलता एवं स्नायुविक गड़बड़ी से यदि शरीर में अस्वाभाविक दुर्गंधयुक्त घाव होता है तो ताज़ा कच्चा गाय के दूध के साथ वयस अनुपात में 5, 7, 10 चम्मच परिमाण में थानकुनी पत्ते का रस विशेष उपकारी है। चौथा, स्मरण शक्ति का ह्रास: 3-4 चम्मच थानकुनी पत्ते का रस 1 चम्मच मधु के साथ 1 कप दूध में कई दिनों तक नियमित पीने से इसका अद्भुत फल मिलता है। पांचवा, शिशुओं के वाक स्फुरण में
10-15 बूंद ताज़ा मधु के साथ 2-3 चम्मच थानकुनी पत्ते का रस पीने पर फायदा होता है। छठवां, अनियमित ऋतु दोष में 10 से 15 चम्मच के परिणाम में सुबह के समय थानकुनी पत्ते का रस पीने पर इस रोग से छुटकारा मिलता है। सातवां, भेषज तत्वविद और रसायनविद डायमॉक साहब ने परीक्षा करके देखा है और कहा है कि थानकुनी के 3-4 पत्ते, थोड़ा सादा जीरा, थोड़ी चीनी देकर बारीक से पीस लें और नाभि पर प्रलेप करें अथवा सेवन करने पर उदरामय व रक्त अमाशय दूरीभूत होता है। 8वां, आघात लगाकर जख्म हो जाने पर, दूषित घाव होने या किसी स्थान से दुर्गंध युक्त पीव पर जड़, डंठी और पत्ते सहित कतिपय गांठ को पानी में सिद्ध करके उस पानी से आघात वाले स्थान को धोने पर कई दिनों में ही वह ठीक हो जाता है। 9वां, अनिद्रा रोग में नियमित व परिमाण भर थानकुनी पत्ते का रस गाय के दूध के साथ सेवन करने पर रोग दूर होता है। 10वां, खाली पेट में थानकुनी पत्ता खाने के बाद पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से अधिक परिमाण में प्रस्राव पेशाब होकर शरीर के टॉक्सिन प्रायः ही निकल कर स्वस्थ व दीर्घायु लाभ होता है। 11वां, थानकुनी का नस्य स्नफ बनाकर सेवन करने से पीनस रोग, नामबंद एवं जुकाम तथा सर्दी भी रहती है, प्रायः ही गंध होती है, दूर होता है। 12वां, थानकुनी पत्ता को बारीकी से काटकर सत्तू के साथ खिलाने पर गूंगी कोयल बोलना शुरू करती है। 13वां, क्रिस्ता में थानकुनी पत्ते के 5-6 चम्मच रस को थोड़ा गर्म करके 1 प्याला दूध के साथ चीनी डालकर व्यवहार करने पर चेहरे में परिवर्तन आता है। 14वां, पेट की गड़बड़ी में श्लेषा या कफ से युक्त मल बार बार होता है, ठीक से परिष्कार नहीं होता है, पेट में वायु होने से सर दर्द होता है, इसके लिए थोड़ा गर्म करके थानकुनी पत्ते का रस 3-4 चम्मच समान परिमाण में गो दूध कच्चा मिलाकर पीने से फायदा होता है। अंसली साहब ने कहा है कि कुछ पत्तों को एक मिट्टी के बर्तन में प्रायः थोड़ा पानी में सिद्ध करके काढ़ा बनाकर पीने से पेट की बीमारी दूर होती है। 15वां, साधारण जख्म जहाँ भी क्यों न हो, थानकुनी पत्ते को पानी में उबाल करके उस पानी से धोने पर उपकार होगा ही और इस पत्ते के रस द्वारा बनाए घी को लगाने पर निश्चय ही निरामय होगा। 16वां, रिकेट प्रतिरोध। 1 चम्मच थानकुनी पत्ते के रस में आधा चम्मच मधु मिलाकर कुछ समय तेज धूप में रखकर गौ दूध के साथ बच्चे को कुछ दिनों तक पिलाने पर रिकेट प्रतिरोध में सहायता तो करता ही है, इसके अलावा स्नायु व मांसपेशी को बढ़ाकर शरीर बलशाली बनाता है। पुराण शास्त्र के मतानुसार थानकुनी की महिमा तुलसी के गुण ग्रंथ में लिपिबद्ध रहने पर ही श्रीमद् महाप्रभु ने नवीन रूप से उसकी व्याख्या विश्लेषण किया एवं बाद में जीवों के प्रति दया परवश होकर उन्होंने यह अनायास लभ्य जीवनीय तुलसी पत्ते को प्रत्येक के लिए आवश्यक बताया। शास्त्र में भी इसका एक निर्देश दिया गया है। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने वर्तमान में थानकुनी पत्ते को खाने का विधान दिया है। जीवनीय इस थानकुनी पत्ते को हम लोग जिससे हर रोज सेवन करें, इसके लिए दीक्षा पत्र में भी इसका विशेष उल्लेख है। स्मरणातीत प्राचीन काल में भी इस मंडूकपर्णी थानकुनी का व्यवहार प्रचलित था, किंतु कालक्रम में हम इसका व्यवहार करना भूल गए थे। श्री ठाकुर ने पुनः इसका प्रचलन शुरू किया है। परिचर्या। साधारणतः जेठ आषाढ़ महीने में थानकुनी को जड़ सहित लगाना चाहिए। आर्द्र नमी जगहों में इसकी पैदाइश खूब अच्छी होती है। थानकुनी पत्ता की यदि अधिकता नहीं रहे तो पत्ते जहां आसानी से बहुत मिलते हैं, उनमें कुछ पत्तों को पीसकर बटी गोली बना करके छाया में सुखा लें तो थानकुनी का अभाव कभी महसूस नहीं करेंगे। परिमाण। 1 डंठल सहित पत्ते का वजन परिमाण में बटी या चूर्ण होने पर भी काम चल सकता है। समगुणी थानकुनी टेबलेट धूप में न सुखाकर छाया में सुखाने की रीति है, कारण इसके भीतर एक प्रकार का वोलाटाइल आयल रहता है। धूप के ताप से वह तैलाक्त पदार्थ का विलोप हो जाता है। तो थानकुनी द्वारा आयुर्वेदिक प्रणाली से प्रस्तुत थानकुनी टैबलेट अग्निवर्धक
मेधाजनक और आयुष्कर होता है। थानकुनी पत्ता हम क्यों खाते हैं? इसके उत्तर में एक चिकित्सक ने कहा है, इसमें 17 प्रकार के गुण विद्यमान हैं। किंतु बाद में सुविख्यात कविराज शिवकाली ने कहा है, प्रायः 42 तरह की बीमारियों में थानकुनी एक विशेष प्रतिषेधक है। आयुर्वेद शास्त्रानुसार थानकुनी को किसी किसी ने मृत्यु का अमृत कहकर वर्णित किया है। उनके मतानुसार ऐसा उपकारी पौधा पृथ्वी में विरल है। यह वनौषधि भी एक वैदिक कहानी के अंतर्भुक्त बनकर है। अथर्ववेद के वैद्यकल्प के 423/2/11 सूक्त में वहाँ कहा गया है, त्वराष्ट्री दधत सुष्म मिंद्राय विष्णे आपको अशिष दुम यस्य से पुरुनि वृषायज्ञ विष्णे भूरिरेता भूधर्ण असायस समन्वतु देवान। अथर्ववेद के भाष्यकार महीधर ने निम्न बातें कही हैं। तुम त्यास्त्री हो, चित्रा नक्षत्र में तुमने जन्म लिया है। तुम मांडू की लता हो, जो तुम्हारी सेवा करता है वह यशस्वी होता है। इंद्र तुम्हारी सेवा करके खूब बलशाली हुए। तुम अपरिपक्व आदमी को अपुष्ट मेधा अर्चना परायण बना देते हो। इंद्र तुम्हारा यजन करते हैं, तुम्हारे द्वारा बहुवीर्य लाभ होता है। देवताओं ने भी श्रेष्ठ ज्ञान वीर्य धारण करने के लिए तुम्हें नियुक्त किया है। उपसंहार, थानकुनी में प्रोविटामिन डी का उपादान पाया जाता है। बहुत पहले पावना बांग्लादेश सत्संग आश्रम में थानकुनी को लेकर अनुसंधान किया गया है। श्री ठाकुर ने कहा है, थानकुनी में चर्बी या तेल जैसे पदार्थ रहते हैं, किंतु सत्संगी भाइयों ने नाना तरह से जांच करने पर भी उसका संधान नहीं पाया। बाद में एक दिन श्री ठाकुर ने श्रद्धेय बंकिम रायदा के माध्यम से थानकुनी पत्ते को पानी में खौलने छोड़ दिया। इस रूप में खौलाते खौलाते ऐसी एक अवस्था उपस्थित हुई कि इस खौलते पानी के ऊपर चर्बी जातीय उजली उजली चीजें उपला उठी। उसे देखकर आनंद से सभी उत्फुल्ल हो उठे। यही जो स्टोर कंपाउंड है, उसे श्री ठाकुर ने हाथों हाथ सभी को दिखाया। यह स्टेरोल कंपाउंड जो विटामिन बी का पूर्वज है, उसे आज हम मानने में द्विधा नहीं करते हैं, कारण परवर्ती युग में इसका रासायनिक विश्लेषण भी पकड़ में आया है। मानव इतिहास में यह जाना गया है कि पृथ्वी में चीन देश के प्रोफेसर ली जेन सर्वापेक्षा दीर्घायु थे। वे 265 वर्ष जीवित रहे थे। वे जब 200 वर्ष के थे तो भी वे विश्वविद्यालयों में वक्तृता दिया करते थे। हर रोज वे थानकुनी का पत्ता खाते थे एवं निरामिष आहार करते थे। आयुर्वेद शास्त्र में है, थानकुनी खाने से मेधाशक्ति की वृद्धि होती है, अग्रिबल की वृद्धि होती है, अग्रिबल बढ़ता है, आयु लंबी होती है, यकृत सबल होता है, जननेन्द्रिय फुसफुस व हृत्पिंड सबल होते हैं। यहाँ तक कि स्नायुविक दुर्बलता दृष्टिहीनता दूर करके परिपाक यंत्र व मूत्र यंत्र के दोष को दूर करता है। स्मरण रखना होगा कि जो प्रतिदिन एक थानकुनी पत्ता, पुष्ट पत्ता, डंठल सहित खाली पेट में सवेरे खाते हैं, उन्हें कोई संक्रामक व्याधि ही सहसा आक्रमण नहीं कर सकती है। इसीलिए श्री ठाकुर निर्देशित थानकुनी पत्ता का व्यवहार सभी को ही करना उचित है। इससे केवल संक्रामक व नाना तरह के रोगों से रक्षा पाते हैं ऐसी बात नहीं, ये आयु को सुदीर्घ करती है। इसीलिए श्री ठाकुर ने थानकुनी को शतवर्षी कहा है। 26 अप्रैल 1978 साल में कलकत्ता से जर्नल ऑफ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसके प्रति दृष्टि आकर्षित की है। इस पत्रिका में थानकुनी द्वारा चिकित्सक कुछ रोगियों को कैसा फल मिला है उसे ज्ञात कर सकते हैं। उस प्रबंध का कुछ अंश निम्न प्रकार है। भारतीय चिकित्सक समिति के मुख्य पत्र का मंतव्य है कि मंडुक पर्णी अर्थात थानकुनी कुष्ठ यकृत रक्त की गड़बड़ी, सर्दी खांसी आदि व्याधि निरामय करने में सक्षम है। डॉक्टर नादकर्णी ने सन 1927 में मत प्रकाश किया है। कुष्ठ व्याधिग्रस्त रोगियों की मात्र कई सप्ताह के अंदर विशेष उन्नति देखी गई है एवं थानकुनी का मूल विशेष कार्यकरी देखा गया है। उद्भिद के रासायनिक गुण दोष उसके जन्म स्थान के ऊपर निर्भरशील रहता है। कलकत्ता स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन में 10 कुष्ठ रोगियों का डेप्सन नामक प्रचलित दवा से चिकित्सा शुरू करना
शुरू की गई। उसके साथ साथ 12 रोगियों को थानकुनी पत्ते की बटी देना शुरू किया गया। 24 परगना जिला का थानकुनी पौधा जड़ सहित उखाड़कर अच्छी तरह धोया गया और मर्दन करके उससे 5 ग्राम करके बटी बनाकर रोगी को खिलाया गया। इस तरह हर बार 2 बटी करके दैनिक 3 बार करके कुल 6 बटी खिलाने की व्यवस्था की गई थी। किंतु इन उभय श्रेणी के रोगियों की चिकित्सा का फलाफल साल भर में निम्न रूप से देखा गया। सारे वर्ष व्यापी परीक्षांत में देखा गया कि मंडुकपर्णी कुष्ठ रोग में बहुत व्यवहारिक डेपासोन दवा की अपेक्षा भी कार्यकारी होता है। यह भी देखा गया कि थानकुनी डेपासोन की अपेक्षा रोगियों के लिए अधिकतर ग्रहणक्षम होती है और इसकी प्रतिक्रिया उस रूप में नहीं होती है। परम प्रेममय युगावतार श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ने जिन समस्त अमृत खानों का अनुसंधान किया है, थानकुनी उनमें एक है। तुलसी पत्ते की तरह थानकुनी को वर्तमान युग में जीवनीय कहकर मनुष्य यदि ग्रहण कर ले, तभी थानकुनी का जीवन और परम पुरुष का प्राप्त आदेश सार्थक होगा। जिस प्रकार तुलसी पत्र पूज्य है, उसी प्रकार थानकुनी भी अर्चनीय हो उठे, यही प्रार्थना है। जय गुरु।